हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक तंवर और आज हम लोग हैं रामानुजन इंस्टीट्यूट में और हम लोग 12th इंग्लिश कंपलसरी का ग्रामर टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्लॉजेस। अब ये क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉजेस होते हैं उपवाक्य या छोटे छोटे वाक्य। अब ऐसे ही वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है कंजक्शन की मदद से। तो इसे जोड़ने को हम कहते हैं सिंथेसिस। तो इससे मिलता जुलता एक टॉपिक हम लोगों ने सिंथेसिस नाम से भी अपलोड किया है, उसे भी आप देखें। और बाकी इनमें क्या डिफरेंस है, क्या हम लोग बेसिक चीजें देखने वाले हैं, उसको अभी हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया क्लॉज क्या होता है, एक छोटा वाक्य। अब ये उपवाक्य या छोटा वाक्य, इसके अंदर टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे कि कितने टाइप के होते हैं। तो पहला है इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। ये एक ऐसा छोटा वाक्य होता है जिसके अंदर अपनी खुद की वर्ब होती है, ठीक है, और ये किसी और पर डिपेंड नहीं करता है, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखता है। जैसे कि ही इज इंटेलिजेंट, तो ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है, इसका एक अपना सब्जेक्ट है और ये अपने आप में किसी पर डिपेंड नहीं करता, इसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग है कि वह इंटेलिजेंट है। पर इसमें दूसरी वैरायटी आती है डिपेंडेंट क्लॉजेस या सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस। सब ऑर्डिनेट कौन होता है? जो किसी को सपोर्ट करता है। तो ये इस तरह के छोटे वाक्य होते हैं जिन्हें आपको एक दूसरे वाक्य के साथ में जोड़ना पड़ेगा, तभी वो अपना कंप्लीट सेंस दे पाएगा। तो अब डिपेंडेंट क्लॉजेस के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके काफी सारे एग्जाम्पल हमने सिंथेसिस नाम का जो चैप्टर डिस्कस किया है उसमें भी किए हैं, राइट। तो ये थोड़ी सिमिलर सी चीजें हैं, इनमें कंजक्शन का प्रयोग होता है या कनेक्टर्स का यूज होता है और दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाता है। ओके, अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग। कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले है वाइल आई वॉज वेटिंग एट द स्टेशन, जिस दौरान मैं स्टेशन पर वेट कर रहा था। तो इसमें वाइल एक कनेक्टर है, तो जब मैं स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। अब ये अपने आप में खाली इस बात का कुछ मतलब नहीं हुआ कि जिस दौरान मैं स्टेशन पर वेट कर रहा था, मतलब आगे कुछ ना कुछ इसमें और भी जुड़ेगा। तो अगला पार्ट क्या है? वी सॉ अ मैड डॉग बाइटिंग अ लिटिल गर्ल। तो जब मैं इंतजार कर रहा था तब हमने देखा एक पागल कुत्ते को कि वो एक छोटी बच्ची को काट रहा था, राइट। अब ये एक कंप्लीट सेंस समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हुआ। तो आपको वाइल का मतलब पता होना चाहिए। वाइल का क्या मतलब होता है? जिस दौरान। ओके, तो ऐसी छोटी छोटी हिंदी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे वो भी, और जो ऑफलाइन यहाँ बैठे हैं वो भी। अब एक चीज है एज सुन एज, के जैसे ही या ज्यों ही। तो मेरे पापा ने मुझे बुलाया, मुझे कहा कि आप उनको फोन करें जैसे ही मैं उदयपुर पहुंचा। तो ज्यों ही मैं उदयपुर पहुंचा, एज सुन एज आई रीच्ड उदयपुर, मेरे पापा ने मुझे कहा था कि मैं पापा को फोन करूं। तो ज्यों ही का आपको हिंदी पता, इंग्लिश पता होना चाहिए, एज सून एज। अब इसमें आगे देखते हैं हम। अब एक वर्ड आया है दो। दो का मतलब होता है हालांकि। दो का मीनिंग होता है हालांकि। दो ही डिड नॉट फाइंड द फिल्म एक्साइटिंग, हालांकि उसको फिल्म एक्साइटिंग नहीं लगी थी। ही स्टेड अंटिल द क्लाइमेक्स ऑफ द फिल्म, तो भी वो फिल्म के क्लाइमेक्स तक रुका था। तो दो वर्ड का यहाँ पे हिंदी होता है हालांकि। तो दो और ऑल दो दोनों सेम है, दोनों का मतलब होता है हालांकि, या इसे हाउएवर भी कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है whenever। whenever का मतलब होता है जब भी। तो मैं मोमोज खाता हूं जब भी मैं मार्केट जाता हूं। तो जब भी को क्या बोलते हैं? whenever। तो इस तरीके से और भी होते हैं, जैसे whenever, wherever, whosoever, राइट, है ना, whatever। ये सब भी कनेक्टर्स हैं जो ऐसे जोड़ने के काम आते हैं। नेक्स्ट है वह आउट ऑफ स्टेशन है इसलिए वह नहीं आ सका। तो इसलिए को बोलने के क्या तरीके होते हैं? सो या हैंस या देयर फोर। मेरे कहने का मीनिंग ये है कि सिर्फ यही नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स को एक साथ एक वीडियो में डिस्कस करना मुश्किल है, इसीलिए मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा नीचे, तो आप उनको भी एक बार रीड कर लेना। और इसी की एक सिस्टर टॉपिक और है सिंथेसिस, उसका भी एक वीडियो अपलोडेड है, तो उसको भी आप एक बार देख लेना वीडियो को। ओके,
एक बार फैन हम ऑन नहीं करेंगे, उसकी आवाज से डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट है ही क्राइड, वो रोया था, बिकॉज ही फेल्ड, क्योंकि वो फेल हुआ था। तो क्योंकि को क्या बोलते हैं? बिकॉज। क्योंकि को और क्या बोलते हैं? क्योंकि को और क्या बोल सकते हैं? एज। एज भी आ सकता है, और एक और वर्ड आता है सिंस, इसका भी मतलब होता है क्योंकि। और देखते हैं आगे। आफ्टर वी रीच्ड कॉलेज, जब हम कॉलेज पहुंचे थे, उसके बाद वी रिवाइज्ड द चैप्टर, हमने चैप्टर को रिवाइज किया था। आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूं, इवन इफ इट इज रेनिंग, भले ही बारिश हो रही है। इवन इफ का मतलब क्या होता है? भले ही। तो ये इस तरह के कनेक्टर होते हैं, कंजक्शन होते हैं, जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, राइट। तो इसमें एक सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट हो सकता है और दूसरा उस पर डिपेंड करे, या फिर दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, या फिर दोनों डिपेंड हो सकते हैं एक दूसरे पे। ओके। मैं जाऊंगा अगर तुम मेरे साथ आते हो। तो ये इफ तरह के भी होते हैं, ये वाले कंडीशन वाले, कि अगर। अगर या यदि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इफ। वो सुंदर है बट घमंडी है, तो बट एरोगेंट। तो बट का मतलब क्या होता है? लेकिन, किंतु, परंतु। इस तरह के कुछ कंजक्शन हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो की सीरीज बना चुका हूं, जिसमें 5 वीडियो हैं कंजक्शन के ऊपर। तो उनके लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो जो आप में से डिटेल स्टडी करना चाह रहे हैं, वो वहां जाके उन लिंक्स के थ्रू भी कंजक्शन टॉपिक पढ़ सकते हैं, राइट। क्योंकि ये एक इन डेप्थ टॉपिक है, आप इसको जितना डिटेल में पढ़ना चाहो उतना डिटेल में पढ़ सकते हो, राइट। पर अभी 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूं। बट जो लोग इन डेप्थ पढ़ते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो ये काफी चैप्टर को बड़े लेवल पे पढ़ते हैं। ओके, उसमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी होती है। आपका जो पर्पस है, अगर आपको कंजक्शन की हिंदी आती है और आप थोड़ा बहुत ट्रांसलेट कर लेते हो, तो आपका ये पर्पस सॉल्व हो जाएगा, है ना। इतने में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब हम बात ये कर रहे हैं कि हमने कहा इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। अब हम ये कह रहे हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कंडीशनल क्लॉजेस और एक होते हैं रिलेटिव क्लॉजेस। ठीक है, ये दो टाइप की वैरायटी होती है इसमें। कंडीशन वर्ड का क्या मतलब होता है? शर्त। तो इसमें दो टाइप की चीजें आती हैं, एक तो आता है इफ और एक आता है अनलेस, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन को बताता है, इफ और अनलेस। ठीक है। इफ की हिंदी होती है यदि या मगर, और अनलेस की हिंदी होती है जब तक। ठीक है, तो ये कंडीशन को बताता है। एडवांस के अंदर हम एक ये भी पढ़ाते हैं, प्रोवाइडेड दैट। आप चाहो तो लिख सकते हो प्रोवाइडेड दैट। अब इंग्लिश में हर वर्ड के कई अर्थ होते हैं। प्रोवाइड का एक मतलब ये भी होता है कि कुछ उपलब्ध कराना, पर प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है शर्त ये है, या उर्दू में बोलते हैं बशर्ते। ठीक है, तो प्रोवाइडेड दैट, इसका मतलब ये होता है कि शर्त ये है ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा पर शर्त ये है कि तुम सुधर जाओ। आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड दैट यू मैंड योर वेज, कि आप अपने तौर तरीके सुधार लें। तो ये भी आता है इसमें प्रोवाइडेड दैट। अनलेस भी आता है, राइट। मैंने सिंथेसिस वाले वीडियो में आपको बताया था कि अनलेस और अनटिल में क्या फर्क है। अनलेस और अनटिल दोनों की हिंदी होती है जब तक, पर अनलेस शर्त को बताता है और अनटिल टाइम को बताता है। ठीक है। अब इफ इसमें सबसे ज्यादा आता है। आपको इफ से रिलेटेड एक बात और भी ध्यान रखनी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कि इफ के तुरंत बाद कभी भी विल नहीं आता। यानी इफ के साथ हम फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस नहीं बनाते। तो जब भी दो सेंटेंस आपस में जुड़ेंगे, तो उसमें जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो फ्यूचर सिंपल का प्रेजेंट सिंपल के साथ बनेगा। यानी कि हम ऐसा नहीं बोलते कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा यदि बारिश आएगी। हम ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें तो दोनों तरफ फ्यूचर हो गया। हम ऐसे बोलेंगे मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, यानी फ्यूचर सिंपल, यदि बारिश आती है। तो अब एक बात खास तौर पे ध्यान रखना, कि यदि तुम्हें दो सेंटेंस दिए गए एग्जाम में और कहा गया इनको जोड़ो, और वो भी इफ की मदद से, और वो दोनों सेंटेंस विल वाले हैं, तो उनमें से एक सेंटेंस में विल हटेगा, एक फ्यूचर सिंपल का होगा और एक प्रेजेंट सिंपल का होगा, राइट। जैसे किसी ने पूछा आप चलोगे क्या सर वहां पे मंदिर, तो मैंने कहा अगर तुम जाते हो तो मैं जाऊंगा। तो इसको कैसे बोलेंगे? इफ यू गो आई विल गो। इफ के तुरंत बाद मैंने विल नहीं लगाया, मैंने बोला इफ यू गो आई विल गो, या आई विल गो इफ यू गो। पर गलत क्या होगा? इफ यू विल गो आई विल गो, ये गलत है।
ऐसे इफ वाले केसेस में फ्यूचर सिंपल को आप साथ में नहीं जोड़ सकते, राइट। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, कि वो आपको दो सेंटेंस देंगे, दोनों में विल होगा, आपको कहेंगे इफ के साथ जोड़ो या कंडीशनल के तरीके से बनाओ। आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें एक में विल आएगा, दूसरे में प्रेजेंट सिंपल रहेगा। जैसे सही सेंटेंस ये होगा, जैसे आई विल बी लेट, मैं लेट हो जाऊंगा, यदि, इफ आई डोंट लीव नाउ, यदि मैं अभी नहीं निकलता हूं। तो इफ के बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल है और पहले वाला फ्यूचर सिंपल है। ठीक इसी तरीके से अगर आप वैक्स को गर्म करते हैं तो वो पिघलेगा। अब जिसको इंग्लिश नहीं आती वो पता है कैसे बनाएगा, वो ऐसे बनाएगा, इफ यू विल मेल्ट, तो इफ यू विल हीट इट विल मेल्ट, वो इफ के साथ भी विल लगा देगा, जबकि ग्रामर ये कहती है कि इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल आएगा। ठीक है, मैं आपको वापस एक बार बताता हूं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है क्लॉजेस। क्लॉजेस का मतलब होता है उपवाक्य। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखते हैं, ओके, इनका खुद का अपना एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते। दूसरे होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज जो किसी और सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं, इन्हें किसी दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ना पड़ता है कंजक्शन की मदद से। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे जब हम इसे कोचिंग पे पढ़ते हैं तब हम 50 एग्जाम्पल लेते हैं इसके, ठीक है, पर यहां पर मैं आपको 10-15 जो मेन है वो बता रहा हूं, और कुछ आप सिंथेसिस वाले वीडियो से भी कवर कर सकते हो। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, उनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, वो बेहद ईजी हैं। ओके, अब बात करेंगे रिलेटिव क्लॉजेस की, जिसपे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना, ये बहुत आसान है। अब इसमें देखो वर्ड है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है जो रिलेशन बताएगा आपस में कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन है। तो ये टोटल 7-8 हैं, इनकी आप हिंदी भी याद कर लें, उससे आपके लिए और इजी हो जाएगा ये। जैसे सबसे पहले है वेयर। अब जब वेयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है तब इसकी हिंदी होती है कहाँ, इसकी हिंदी होती है कहाँ। बट वेयर जब दो सेंटेंस के बीच में आता है तब इसकी हिंदी होती है जहां। ठीक है, तब इसकी हिंदी क्या होती है, जहां। तो आप एक छोटी सी हिंदी लिख लो, वेयर की हिंदी क्या हो जाएगी, जहां। अब आपको इसकी हिंदी ट्रांसलेट करके देखना है, ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, और आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे क्या आएगा। मैं उससे रेस्टोरेंट में मिला था डैश डैश, वो वहां मैनेजर की तरह काम करती है, ठीक है, काम कर रही थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जहां वो काम कर रही थी, राइट। तो जहां के लिए क्या आ जाएगा, वेयर। ऐसे मैंने बोला ये वो जगह है जहां उसे गोली मारी थी, तो जहां के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, वेयर। अगर यहां प्लेस नहीं होता और टाइम होता कि ये वो समय है जब उसको गोली मारी थी, तो फिर यहां पे वेयर नहीं आता, यहां पे क्या आता, वैन, क्योंकि वैन की हिंदी क्या होती है, जब। ठीक है, ऐसे ये वो कॉलेज है जहां मैं पढ़ा था 3 साल, तो जहां बोलने के लिए क्या आएगा, वेयर। होटल जहां मैं रुका हूं वो बहुत ही अच्छा है, तो जहां बोलने के लिए क्या आएगा, वेयर। इतने इजी क्वेश्चंस आएंगे, आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए कि वेयर का मतलब क्या होता है, जहां। ये हमने पहला पढ़ लिया है। सेकंड है हुज। हुज की हिंदी लिखो, जिसका, जिसका। हुज की हिंदी होती है जिसका। ये हमेशा मालिक को बताता है कि वो किसका है, किसकी है वो चीज। ठीक है, जैसे यहां पर एग्जाम्पल है, क्या आपको याद है नाम उस आदमी का जिसकी कार पे तुम भिड़े थे। तो जिसकी कार, वो आदमी जिसकी कार, तो जिसका या जिसकी बोलने के लिए क्या काम आता है, हुज। स्टूडेंट जिसकी मम्मी डॉक्टर है वो अपना मोबाइल भूल गया है, तो जिसकी मम्मी डॉक्टर है, तो जिसका या जिसकी बोलने के लिए क्या आता है, हुज। दैट्स वेरी इजी। अब आगे देखते हैं, अगला है व्हेन। तो हम तीसरा पढ़ रहे हैं व्हेन। व्हेन की वैसे हिंदी क्या होती है, कब। आपको पता है ना ये क्वेश्चंस बनाने के काम आता है। आपको पता है क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यस नो वाले क्वेश्चन जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस डू से, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इनसे स्टार्ट होते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये होते हैं यस नो वाले। जैसे क्या आप अखबार पढ़ते हो, क्या आपके पापा मंदिर जाते हैं, क्या आपकी मम्मी कल मंदिर गई थी, राइट, क्या आप शिमला जाएंगे, राइट, क्या वह चाय पी रहा है, राइट, क्या वह गुस्सा कर रहे थे।
ये सब क्या होते हैं, यस नो वाले, इनका जवाब यस या नो में होता है। और दूसरे होते हैं WH वाले, जिनमें कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। तो उनमें भी डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, वॉज, वर सब आता है, पर उसमें उनके अलावा आगे वॉट, वेयर, व्हेन, विच, हु, हुम, हुज, हाउ, ये सब चीजें लग जाती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इन्हीं WH को पढ़ रहे हैं एज अ क्लॉज। ये WH क्लॉज कहलाते हैं या रिलेटिव क्लॉज कहलाते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा हुज, जिसका मतलब होता है जिसका। अब है व्हेन, तो व्हेन जब शुरू में आएगा तब तो इसकी हिंदी होती है कब, पर जब ये दो सेंटेंस के बीच में आएगा तब इसकी हिंदी होगी जब। तो आप व्हेन की हिंदी लिख सकते हैं जब। क्या आपको वो समय याद है जब आप बाइक से गिरे थे? तो अगर यहाँ टाइम दिया हुआ है तब तो हम कहेंगे व्हेन। और मान लो यहाँ टाइम की जगह होता प्लेस, क्या आपको वो जगह याद है जहां आप गिरे थे? तो क्या आएगा, वेयर, है ना। अगर टाइम बोलेंगे आप जब आप गिरे थे तब तो व्हेन। और जब हम कहेंगे आपको वो जगह याद है क्या जहां आप गिरे थे, तो जहां को क्या बोलेंगे, वेयर। मिडनाइट का समय था जब चोर उसके घर में घुसे थे, तो जब को क्या बोलते हैं, व्हेन। वीकेंड था जब हम ट्रिप पर गए थे, तो जब को क्या बोलेंगे, व्हेन। 2010 का समय था जब मेरे दादाजी ने ये कार खरीदी थी, तो जब को क्या बोलेंगे, व्हेन। तो अभी तक हमने कौन कौन से लर्न करे हैं? सबसे पहले वेयर मतलब जहां, राइट, और व्हेन मतलब जब, और हुज मतलब जिसका, राइट। छोटा है, आसान है बहुत ही। और ये हो गया बस, व्हेन और हुज। अब आगे देखते हैं। अब एक चीज आती है वाई। वाई रीजन को बताता है, इसकी हिंदी होती है क्यों। अगर ये सेंटेंस के शुरू में आएगा तो भी क्यों, और बीच में आएगा तो भी क्यों, राइट। ये रीजन को बताता है। तो इसमें ज्यादातर जो एग्जाम्पल आते हैं ना, उस एग्जाम्पल के अंदर भी रीजन वर्ड दिया हुआ होता है कि क्या उन्होंने आपको बताया था कि क्या कारण है कि क्यों वे लोग गुस्सा थे, वाई दे वर एंग्री। यही कारण है कि क्यों वो नहीं आई थी, यही कारण है कि क्यों उसने तुम्हें गाली दी थी, ठीक है। डिड दे टेल यू द रीजन वाई दे वर एंग्री, दिस इज द रीजन वाई शी डिड नॉट कम, दिस इज द रीजन वाई ही अब्यूज्ड यू। तो वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। अब देखो एक आती है चीज हु और हुम। हु और हुम में क्या फर्क है? हु उस व्यक्ति के लिए आता है, ध्यान से सुना मैं क्या कह रहा हूं। हु उस पर्सन के लिए आता है जो खुद कुछ करेगा, या जो खुद कुछ करता है, या जिसने खुद ने कुछ किया था, उस पर्सन के लिए आता है। और हुम उस पर्सन के लिए आता है जो खुद कुछ नहीं करेगा, या खुद ने कुछ नहीं किया था, उसके साथ किसी और ने कुछ किया था। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे ये लड़की है, ये वो लड़की है जो मुझे प्यार करती है। सुंदर है ना। ये वो लड़की है जो मुझे प्यार करती है। तो ये लड़की कुछ करती है ना, ये प्यार करती है ना, तो इस लड़की के लिए क्या आएगा, हु। और अगर मैं कहूं ये वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूं, सुंदर है ना, तो अब इसके लिए क्या आएगा, ये तो नहीं करती मुझे, है ना, ये वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूं, तो अब इस लड़की के लिए क्या आएगा, हुम। अभी बताते हैं एग्जाम्पल के साथ, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ये वो लड़का है, ये वो लड़का है जो आज तुम सबको पीटेगा, ठीक है। अब बॉडी देख सकते हैं इसकी, ये वो लड़का है जो आज तुम सबको पीटेगा। तो ये खुद कुछ कर रहा है ना, तो इसके लिए क्या आएगा, हु। और मैं ये कह रहा हूं ये वो लड़का है जो आज सबसे पिटेगा, तो अब इस लड़के के लिए क्या आएगा, हुम, राइट। आई होप आपको ये याद भी हो जाएगा, आपको इसको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हु और हुम में क्या फर्क है, दो इंपॉर्टेंट बात। एक तो ये पर्सन के लिए आता है, इंसान के लिए आता है, राइट। जानवरों और वस्तुओं के लिए नहीं आता, एनिमल्स और थिंग्स के लिए नहीं आता। नंबर वन। नंबर टू, कीप क्वाइट। नंबर टू, ये हु उस इंसान के लिए आता है जो खुद कुछ करेगा, और हुम उसके लिए आता है जो खुद कुछ नहीं करेगा, उसके साथ दूसरे लोग कुछ करेंगे। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने कहा ये वो नेताजी हैं, है ना, जो आज 15 अगस्त पे सभी बच्चों को प्रसाद देंगे, ठीक है।
तो नेताजी के लिए क्या आएगा? हु आएगा ना बेटा, क्योंकि ये देंगे ना सबको प्रसाद। तो नेताजी के लिए क्या आएगा? हु। और मैंने कहा ये वो नेताजी हैं जिनको आज सारे बच्चे मिलकर प्रसाद देंगे, तो अब नेताजी के लिए क्या आएगा? होम। राइट। तीन एग्जाम्पल के बाद तो सबको आ जाता है समझ में। अब फटाफट आगे देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल यही है, दिस इज द गर्ल, ये लड़की है जो मुझे प्यार करती है। तो हु लव्स मी, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक होगा, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ इसमें क्या आंसर होगा। ऐसे मैंने कहा वर्षा लड़की है जो सबको पीटेगी, तो हु विल बीट एवरीवन। राइट। अगर ये ऐसा होता ना, वर्षा लड़की है जो सबसे पिटेगी, तो यहाँ पे हुम आता, WHOM। अब हुम के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने फटाफट। देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तुम इस बात पे खास तौर पे ध्यान देना कि हुम से पहले जो आ रहा है वो खुद कुछ नहीं कर रहा, उसके साथ में कुछ हो रहा है। ये व्यक्ति खुद कोई काम नहीं कर रहा। जैसे द मैन whom यू गेव मनी इज अ बैगर, वो आदमी जिसको तुमने पैसा दिया था, वो आदमी एक भिखारी है। तो इस भिखारी ने थोड़ी ना पैसा दिया है, इसे तो मिला है। राइट। ऐसे ही देखो ये एक फोर्थ वाला एग्जाम्पल है ना, ये इसी का अपोजिट है कि लड़का जिसने तुम्हें दिया था कुछ पैसा वो अमीर है। तो यहां हु क्यों आया? क्योंकि इस लड़के ने दिया है पैसा। और यहां हुम क्यों आया? क्योंकि इस आदमी को मिला है पैसा, इसने खुद ने नहीं दिया है। लड़की जिसको तुम पढ़ाते हो वो मेरी बेटी है। तो ये लड़की थोड़ी ना पढ़ाती है, ये लड़की तो पढ़ती है। तो आप थोड़ा सा हिंदी बना के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ हु आएगा या हुम आएगा। राइट। द गर्ल हुम यू टीच इज माई डॉटर, और लड़की जो तुम्हें पढ़ाती है वो मेरी बहन है। द गर्ल हु टीचेज यू इज माई सिस्टर। तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स में आपको हु या हुम में से एक चुनना होगा। राइट। और हु और हुम हमेशा किसके लिए आते हैं? इंसानों के लिए आते हैं। विच जो होता है वो एनिमल या थिंग के लिए आता है, किसी वस्तु के लिए आता है ये, या किसी जानवर के लिए आता है। कार जिसने बस को टक्कर मारी थी वो बुरी तरह उसमें डेंट आ गया, तो कार ने टक्कर मारी थी। अगर इंसान ने टक्कर मारी होती तो हु आता, और इंसान को टक्कर लगी होती तो हुम आता। पर यहां तो कार ने टक्कर मारी है, तो क्या आएगा? विच। है ना। यहाँ कार की जगह कोई जानवर भी हो सकता था, मान लो कोई बैल है, सांड है, गोदा है ना, उसने टक्कर मारी, तो उसके लिए भी क्या आएगा? विच। एनिमल या थिंग्स के लिए क्या आता है? विच। कुत्ता जिसने उसे काटा था कल, उसे बांध दिया गया है। ठीक है। तो कुत्ते के लिए भी क्या आएगा? विच। बहुत सीधी सी बात है। हमने आपको ये भी बता दिया हु और हुम आता है इंसानों के लिए, विच आता है एनिमल और थिंग्स के लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। वो ये है कि दैट का कब यूज होता है ना, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से सुनना। दैट कब आता है? दैट के 4-5 केस हैं जब आप दैट का यूज करते हो। पहला तो यह है कि जब भी किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आती है। क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री। जैसे वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ऐसे ही एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री होती हैं। राइट। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे रिच, रिचर, रिचेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, लो, लोअर, लोवेस्ट। ऐसे ही जब भी किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो उसके अंदर हमेशा दैट आएगा, भले ही वो इंसान हो या जानवर हो या चीज हो, कोई वस्तु हो। अपन को उसको कंसिडर नहीं करना है, अपन को ये देखना है, ये देखो वो क्लास की सबसे स्मार्ट लड़की है जो हमारी क्लास में पढ़ती है, शी इज द स्मार्टेस्ट गर्ल, वो सबसे स्मार्ट लड़की है जो हमारी क्लास में पढ़ती है। तो जो बोलने के लिए क्या आएगा? दैट। क्यों आया दैट? क्योंकि यहां पर एक सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। एक और बात ऐसी एक्स्ट्रा भी ध्यान रख लेना, जब भी अंग्रेजी में सुपरलेटिव डिग्रीज आती हैं तब उनके आगे हमेशा द लगता है, और इसका प्रोनाउंसिएशन दी होता है। जब भी सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगाएंगे तो इसको हमेशा दी बोला जाता है। बोलो ही इज दी बेस्ट, है ना। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए दी बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज दी बेस्ट। यही तो सिखा रहा था कि दी लगाना है, वही नहीं लगाया। चलो कोई बात नहीं, ये एक बात होगी। दूसरी बात, दैट और कहां आएगा? जब भी इंटेरोगेटिव्स आएंगे।
इंटरोगेटिव्स क्या होते हैं? कोई क्वेश्चंस, प्रश्नवाचक, और उसमें फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, तो उसमें भी हमेशा दैट आएगा। वो चीज क्या है जो तुम्हें परेशान करती है? तो यहां पे आएगा दैट, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या है आगे? फिर एक पूरी लिस्ट मैंने दे दी है। ये सारे वर्ड्स जब भी आते हैं तो इनके साथ में हमेशा दैट आता है। ये 6 से 7 हैं, बट आपको पसंद हो या नहीं हो, पर आपको इनको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। राइट, तो आप इस पूरी लिस्ट को लर्न कर लेना कि ये वर्ड अगर कभी भी आ गया सेंटेंस में, तो ये बात पक्की पक्की है कि उसमें हम लोग दैट का यूज करेंगे, उनको आपस में जोड़ने के लिए, उन क्लॉजेस को। राइट, एक दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, जैसे हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। तो इस सेंटेंस में ऑल आ गया। हमने आपको कहा है जब भी ऑल आएगा तो फिर हु, हुम, विच नहीं आएंगे, तब क्या आएगा? दैट आएगा। इसी तरीके से दिस इज द सेम बॉय, ये वही लड़का है जिसे तुमने थप्पड़ मारा था। तो ये वही लड़का है, सेम वर्ड आ गया यहाँ पे, और इस लिस्ट में हमारे सेम भी है। तो जब भी ये वर्ड आएंगे तब हमेशा दैट का यूज होगा। राइट, वैसे बॉय है तो बॉय के लिए वैसे क्या आना चाहिए था? हु आना चाहिए था, है ना? जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा था तो क्या आएगा? हु। और ये वो लड़का है जिसने तुमसे थप्पड़ खाया था, तो आता हुम। पर यहाँ पे तो क्या हो गया? वर्ड आ गया सेम। तो जब भी सेम आएगा तो क्या होगा? दैट का यूज होगा। अब एक पॉइंट और है इसके अंदर, लास्ट है जो कि अकेले पर्सन के लिए तो हम हु या हुम का यूज करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अकेले पर्सन के लिए तो हम हु या हुम का यूज करते हैं। थिंग या एनिमल के लिए हम लोग विच का यूज करते हैं। बट यदि कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें पर्सन और एनिमल दोनों हो, या पर्सन और थिंग दोनों हो, तो फिर उसमें हम दैट का यूज करेंगे। ओके, जैसे लड़की और बिल्ली जो तुमने देखी, वो अगले पास वाले घर में रहती है, तो वो बिल्ली उनकी पालतू है, इस लड़की की। तो अगर अकेली लड़की होती तो हम उसके लिए क्या कहते? हु, हु कहते ना। और अगर अकेली बिल्ली होती तो हम उसके लिए विच लगाते। पर यहां पर तो लड़की और बिल्ली दोनों हो गए, तो फिर यहां पर क्या आएगा? दैट आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से बता दूं, ये एक बहुत डिटेल टॉपिक हो सकता है, यानी कि इस अकेले टॉपिक पे 5 दिन भी वीडियो बन सकते हैं। बट आपको मैंने एक बार 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें कवर कराई हैं, इसमें आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ प्लस माइनस होता है तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप एक बार उसको भी जरूर रीड करना और कुछ चीजें नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। साथ में जो लोग ऑफलाइन यहाँ पर हैं उनको पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप पे भी ये मिल जाएगा, तो आप अगर अभी नोट डाउन नहीं कर पाए तो उस पर आप कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अभी के लिए बस इतना ही है। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, दैट्स इट।